मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज के ब्रदर राजू ने बहुत की गवाही के लिए उससे बहुत कुछ सीखने मिला आज। तो मैं ये शेयर करना चाहता था कि जैसे हमने लास्ट यूथ मीटिंग में भी सुना, तिमोती, फर्स्ट तिमोती 4 में 7 से 16, जिसमें प्रेरित पौलुस तिमोती जो एक जवान व्यक्ति थे उसको उसे सिखाते हैं कि हमें कैसे कैसी जिंदगी जीना है। एंड उसमें बहुत 7 वचन जैसे कहता है कि अ, पर अशुद्ध पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, और कि अपना साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो इस इन वचनों से तो बहुत सीखने मिला कि कैसे हमें बहुत सारे जो बेकार की बातों में हम पढ़ते हैं, एंड बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं उसके पीछे, उन सब चीज़ों से हमें अलग रहना है। एंड और हमेशा मतलब एक व्यायाम सा करना है स्पिरिचुअलिटी के लिए। मतलब हम जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं वैसे ही हमें आत्मिक व्यायाम भी करना है, ताकि हम जैसे शरीर का व्यायाम करके हम मजबूती पाते हैं शरीर के लिए, वैसे ही हम आत्मिक व्यायाम करके भी, जैसे इंग्लिश बाइबल में कहता है कि एक्सरसाइज स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिस बीइंग अ गुड क्रिश्चियन। मतलब एक अच्छा मसीह बनने के लिए हमेशा मेहनत करता रहे, एंड हमेशा व्यायाम करता रहे उसके प्रति। तो हम कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीने में हम वैसे ही मजबूत मजबूत और होते जाएंगे। जैसे हम शारीरिक व्यायाम भी करके 1-2 दिन में ही नहीं मजबूत होते, पर समय लगता है। पर वैसे ही जैसे हम आत्मिक व्यायाम भी करते रहेंगे, जो चीजों को जो गलत चीजें हैं जो हमें लुभाती है, बहुत मन करता है करने के लिए, पर उसे हम हमेशा डिनाई करते रहे, हम अपने विल को डिनाई करते रहे, तो कुछ सालों में हम उतना ही स्पिरिचुअली, हम उतना ही आत्मिक रीति से मजबूत होते जाएंगे। एंड फिर आगे वचन 12 में प्रेरित पौलुस तिमोथी को यही कहते हैं कि बी एन एग्जाम्पल बाय द वे यू लिव, बाय योर लव, बाय योर सभी चीजों से, आपके प्रेम से, आपकी आपकी जिंदगी जो आप जी रहे हैं उससे एक एग्जाम्पल बनने के लिए कहते हैं। क्योंकि जैसे इंग्लिश में हम सुनते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपका चाल चलन है वो आपकी बातों से बहुत ज्यादा सुनाई देता है। तो आप कैसे जीते हैं उससे हमें, जैसे ब्रदर जैक भी हमेशा कहते हैं कि बहुत से लोग उनके पास आते थे, जैसे वो जीवन को जीते थे आर्मी में जब वो थे और सब। तो बहुत से लोग आके उन्हें पूछते थे कि आप आप मतलब तो वो हमेशा उन्हें बोलते थे कि मैं एक मसीह हूँ करके। एंड बहुत सारे लोग, जैसे ब्रदर कहते हैं कि उससे उनका जिंदगी चेंज हुआ। उन्होंने कभी उनसे कुछ कहा नहीं, पर सिर्फ उनकी वो कैसे जीवन जीते थे उससे ही लोग इतना प्रभावित होके लोगों का जिंदगी बदल गया और लोग प्रभु के पास आते थे। तो इन वचनों के लिए मतलब ये बहुत एक अच्छा वचन है जो प्रेरित पौलुस सारे जवान जवान लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए सिखाते हैं। और फिर अंत में 16 वचन ये कहता है कि इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो ऐसे ही हम एक राइचियस जिंदगी जिएंगे। हम हमेशा कोशिश और व्यायाम करते रहेंगे हमारे आत्मिक जीवन में, तो प्रभु हमें आशीष देकर हमें बहुत उन्नति देगा, हमें बहुत उद्धार देगा हमारे आत्मिक जीवन में। तो इन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने जो से बात किया था। और मैं ऑफिस में अपने था बैठा था। तो हम लोग का सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाता है। तो सब लोग बैठे थे, काम था थोड़ा।
मंथ एंडिंग था तो इसके लिए सब लोग बैठे थे। तो आज कुछ लोग थे, एक मोमेंडियन थे, वो भाई हम लोग से पूछने लगे मेरे से कि आप मतलब आप मसीह को कैसा मानने लगे। तो मैं बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यीशु अलग है और जीसस अलग है। तो मैं बोला ऐसा कोई नहीं है कि यीशु अलग है और जीसस अलग। मैं बोला उनको कि हिंदी में उन्हें यीशु मसीह कहते हैं और इंग्लिश में उनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आप मतलब उनसे अलग कैसे हो, मतलब आप आए कैसे, के रीजन क्या है। तो मैं उनसे मतलब बात करने लगा। फिर तो मैं बोला अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं बोलूँगा, नहीं तो अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हो तो मैं नहीं बोलूँगा। तो बोले नहीं बताओ। तो मैं उनको बताने लगा अपने जीवन के बारे में और हमारे बीते हुए कल जो बीते हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग अगर आए थे तो कैसे आए थे। तो मैं उनको बताया कि जो हमारे भाई हैं उनकी वाइफ को मतलब हम लोग नहीं जाते थे पहला, हम लोग भी संसारिक में थे। तो उनकी शादी हुई तो हमारे जो भाई थे उनके वाइफ को मतलब ऐसा उनके घर के आजू बाजू वाले लोग मतलब उनके ऊपर ऐसे शैतान का ये सब करके किया था। तो फिर हमारे पास में ही मतलब हमारे एक आंटी करके रहती थी। तो वो मतलब अंधेरी में रहते थे वो लोग। तो वो लोग जाते थे तो और गांव में जाने के बाद हम लोग को दिखाते थे कि ऐसा ऐसा होता था। तो उन्होंने हम लोग को मतलब बताया था, तब से हम लोग मतलब जाने लगे। तो उन्होंने बताया कि अगर आप लोग जाने लगे तो फिर आपको कैसा मतलब वहाँ पे आपको ठीक हुआ था कि नहीं। मैं बोला हाँ, जब से हम लोग जाने लगे और तब से हम लोग ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को और ना ही कोई तकलीफ होता है। तो बोले ठीक है। तो लेकिन आप लोग मतलब धर्म बदल लिए ये सब। तो मैंने उनको बोला कि देखो आप सोचते हो धर्म बदल लिए ये, लेकिन मेरा कैसा कि मैंने अपने जीवन को बदला है, ना ही धर्म। क्योंकि मेरा धर्म वो एक ही है जो था वही है। बट मैं परमेश्वर में हूँ और मेरा परमेश्वर ही वही है। और इसके लिए मैं अब जब हमारा कोई अगर हमारा नाम लेके बुलाता है ना, अगर कोई कहता है कि आप कौन हो, तो मैं उसी लिए मैं उनको बोलता हूँ मैं एक मसीही हूँ। तो बोले कि आप मसीही हो। तो जो और क्रिश्चियन लोग हो जो ये सब है तो मूर्ति पूजा भी करते हैं और ये भी करते हैं। तो मैं बोला देखो कहते हैं ऐसा है कि वो मसीही तो उन नाम के हैं, क्योंकि उनको दो नाव पे पैर रखना है इसीलिए, और हम एक ही नाव पे पैर रखते हैं। हमारा सिर्फ परमेश्वर एक ही है जो उद्धार करने वाला है, जो उद्धार किया है मेरा। तो उन्होंने बोला कैसे कैसे। मैं बोला हम अपने जीवन से लोगों को दिखाते हैं कि हम मतलब कैसे जीते हैं, ना कि कोई मनुष्य हमारे पास आए और कहे कि आप ऐसे जीते हो वैसा। क्योंकि हमें परमेश्वर मतलब हमारा विवेक मतलब बताता है, तो हमें परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो उन्होंने फिर ऐसा कहने लगे, तो बोले कि आपके हिंदू धर्म में भी तो बहुत देवी देवता थे ये सब थे, उनके पास जाना चाहिए था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि अगर परमेश्वर है तो सिर्फ एक ही है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे। तो मैं बोला अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतने सब लोग चिल्ला रहे हो, मुझे एक चीज ये बताओ कि जो उसमें परमेश्वर अगर है तो एक ही रहेगा कि चार रहेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, तो परमेश्वर तो एक ही है। तो मैं बोला अलग अलग नाम आपके हैं और अलग अलग नाम से आप बुलाते हो, ये यहाँ पे वहाँ पे हैं। तो मैं बोला कोई भी व्यक्ति के क्या मतलब दो बाप या चार बाप हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं बोला कि वैसे परमेश्वर ही है, हमारा एक ही है। मैं सिर्फ परमेश्वर मसीह को ही मानता हूँ, मसीह को ही मानता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर है हकीकत। तो उन्होंने बोला कैसे। मैं बोला मैं जिस अंधकार से आया हूँ उजाले में, फिर मैं उस अंधकार में जाना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब मैं समझा नहीं। तो मैं बोला देखो जिस दुख मुसीबत से मैं निकला था, जिस संसार की बातों से निकला था, और जिन जो मतलब टोना मूर्ति पूजा ये सब करने वालों के बीच से जब मैं निकला, तो मुझे परमेश्वर इसके लिए नहीं निकाला कि आपको धन दौलत और पैसा कौड़ी ऐशो आराम देगा। परमेश्वर ने कहा तुम हमारे साथ चलोगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा जिंदगी भर रहेंगे, मतलब यहाँ पे ही नहीं बल्कि हमारा अंत जब हो जाएगा, जब हम इस पृथ्वी से नष्ट किए जाएंगे, उसके बाद में वो जिंदा रहेगा। तो हम उसकी आस में जी रहे हैं, ना कि इसकी आस में कि हम यहाँ पे पृथ्वी पे ऐशो आराम के लिए जिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है। तो बोले कि कहाँ पे ऐसे लिखा है कि मतलब कि आपके एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं। तो मैंने उनको बताने लगा और मुझे एक वचन याद आ गया था फिर उस समय। मैं बोला कि उन लोग को थोड़ा बता दूं। तो उसने वो लिखा था पहला कुरिन्थियों 4 में उसका 14-15। उसमें लिखा है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं,
परंतु अपने पिता, अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बातें लिख कर चेतावनी देता हूँ। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने जो लिखा था ऐसा, क्योंकि परमेश्वर का जब मतलब वो आता था, विजन आता था, जब परमेश्वर बताता था तो पौलुस उसी तरह से मतलब लिखता था, ताकि कि मतलब परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा से मतलब जब चलता था प्रेरित पौलुस, तभी उन्होंने ऐसा लिखा था। तो उसमें लिखा था कि यदि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक शिक्षक और फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के, और उसमें आगे क्या लिखा है कि तुम सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। तो उसमें मुझे लिखा था कि इसमें ये कि मतलब मुझे परमेश्वर ने जो बताया था, और जो मतलब मुझसे बातें की है, और जो हमारे मतलब अंधकार से जो मुझे निकाला है, और हर एक चीजों में मतलब ये किया, तो ये मुझे याद आता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो एक चीज जो उन्होंने ये पूछा था कि मतलब अगर आपको अब मसीह में, अगर आप इसमें क्रिश्चियन में, तो आप कन्वर्ट हो गए हो, तो अगर आपको फिर कोई मुसीबत तकलीफ आएगी तो क्या आप फिर आप धर्म बदल लोगे? तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आ गया तो मैंने उनको बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले क्यों? मैं बोला कि नहीं होगा। तो वो लोग बोल रहे थे जबरदस्ती, तो मैंने नहीं मान रहा था। तो उन्होंने बोला काम नहीं मान रहे। मैं बोला कि देखो, अगर मैं मानूंगा वो चीज तो हमारे लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मुख से निकलेगा वही तुम्हारे लिए होगा, और मैं उस चीज को अगर नहीं मानूंगा तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब नहीं मानते हो। तो मैंने उनको बताया कि देखो, बाइबल में लिखा है, हम जिस बाइबल को पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि अगर जो पेट में जाता है वो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो शरीर के अंदर से जो बाहर मुख से बाहर आता है ना, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो मैंने उनको बोला कि देखो, हम इन चीजों पे नहीं बिलीव करते, अगर आपको करना है तो करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग तो नहीं जाते हैं। मैं बोला एक बार आप भी मतलब आपको लगता होगा ऐसा कि मतलब ये लोग मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन हकीकत में अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपसे परमेश्वर बात करेगा, और आप खुद सोचोगे कि मैं भटक गया था इस संसार में, बट और ये लोग राइट थे। तो अगर आपको अभी भी समय है, मैं उनको बताया कि देखो अभी भी समय है, क्योंकि वो समय निकट है कि जब परमेश्वर आएगा तब वो हर एक इंसान का लेखा लेगा। तो उन्होंने कहा जब समय आएगा तो हम देख लेंगे। तो मैं बोले देखो, अभी आपके सबके पास है, समय है, बट एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसमें किसी का समय नहीं रहेगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन लोगों ने बहस बंद किया। तो मैं उसके बाद उन लोगों को बताया कि देखो अभी समय है आपके पास, और आने के लिए ईश्वर के पास आओ, अपने पापों को और गुनाहों को माफी माफी मांगो, और अपने मतलब आप भी स्वर्ग के राज्य में आ जाओगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं करूंगा। तो फिर वो लोग बोल के मतलब फिर शांत हो गए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मुझे हर चीजों में और बुद्धि और आमीन। बच्चों के द्वारा मुझे बताया और सिखाया, और मुझे बोलने का उन लोगों के बीच में जो मौका दिया, और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम जहाँ कहीं भी रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आता है उस मेरे पास, तो अगर वो व्यक्ति अगर किसी को नहीं बताएगा, और तो मैं भी पिता के सामने जब आऊंगा तो मैं भी लड़ जाऊंगा। तो आमीन। मुझे ये चीज का मुझे डर था कि अगर मैं उन लोग के बीच अगर झूठ बोल दूं कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, तो वो ये झूठा मैं ठहरूंगा। तो मैं इन चीजों के लिए देखता था कि नहीं, मैं झूठा या मतलब मेरी इज्जत करे या ना करे, हमें उसे कुछ से मतलब मुझे जिसके पास से इज्जत पाना है सामने एकदम निडर रहूंगा, और हमेशा हमेशा नहीं, पर परमेश्वर हमेशा रहेगा और उसका राज्य में हमेशा रहेगा। तो हम उसके राज की खोज में रहें, और संसार के नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सच्ची में जैसे अभी हमने आ, सुना कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो मैं भी सुबह एक यिर्मयाह यिर्मयाह उसका 29 चैप्टर और उसका 7, 8 और 9 वचन में पढ़ता हूँ। मराठी में पढ़ता हूँ मैं। आणि यिर्मयाह 29, 7, 8, 9 आणि
त्याच्या आणि ज्या नगरात मी तुम्हास कैदी करून न्यायला लावले त्याच्या कल्याणासाठी झटा आणि त्यांच्यासाठी देवाची प्रार्थना करा, कारण त्याच्या कल्याणात तुमचे कल्याण होईल। इसमें जो बाबिल के लोगों ने इसराइल के लोगों को कैदी बना के लेके गए थे बाबिलोन में, तो प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने परवानगी दिया है, मैंने परवानगी दिया है कि इसराइल लोगों को बाबिल में लेके जाने के लिए। लेकिन इधर वचन जो परमेश्वर और इसराइल लोगों को क्या बोलता है कि जिधर तुम जाएंगे उधर उनके भलाई के लिए तुमने रहना, काम करना है। तुम कैदी अगर बन भी गए तो भी वो बाबिल के भलाई के लिए तुमको काम करते रहना है। वो जैसे उनका भलाई होगा वैसा तुम्हारा भी भलाई होगा। वही परमेश्वर का वचन है कि उनका भलाई में तुम्हारा भी भलाई है करके। तो प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मनुष्य अपने पूरा तन मन और हृदय से जो परमेश्वर के पास जाएगा तो प्रभु परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ने वाला है। और ये वचन मुझे एक अच्छा लगा कि हम ये पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं तो खाली हमारा भलाई हम बहुत ऐसा, मतलब वचन पढ़ने के बाद हमको पश्चाताप करने को आता है कि हम बहुत इतना स्वार्थी लोग हैं कि हम खुद का जीवन देखते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू में जो बीमारी लोग हैं, जो गरजवंत है, हाँ, उसको हम कभी देखते नहीं, हमारा हृदय उधर कभी जाता नहीं है। तो मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको भी प्रभु परमेश्वर ने ऐसा ये वचन से बोला कि दूसरे का भी भला तुमने सोचना है, खुद के लिए कभी जीने का नहीं है। कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जीवन में वो हमारे भलाई के लिए उसने प्राण अर्पण किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आगे 11 वचन में लिखा है वही चैप्टर में, यिर्मयाह 29 और 11, कारण मी तुम्हाविषयी जे संकल्प करीत आहे ते मी जाणतो, तुम्हाला शेवटी आशा द्यायला ते शांतीचे संकल्प आहेत, अरिष्टाचे नाहीत। तो प्रभु परमेश्वर, मुझे एक वचन बहुत याद है, मैं जो माँ के गोद में था तब से प्रभु ने हमको चुन के लिया है। ये पृथ्वी में जब बनना से पहले हमको प्रभु ने चुन के लिया है, तो हम उसके हमेशा उसके नजर में है, उनके करीब है। वो प्रभु परमेश्वर हमको जानता है। तो इसका वचन बोल रहा है कि हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत सारे हम बात सोचते हैं ना कि हम कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हाँ, अच्छा कमाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हम प्रभु का जो वचन है, प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मैंने संकल्प तैयार किया है, तुम्हारा मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे बारे में वो प्रभु ही जानता है। इसके लिए हमको हर दिन प्रभु के अंदर जाना है और हमको ढूंढना है, प्रभु मैं मेरे लिए क्या, तुम्हारा इच्छा क्या है, क्या योजना है। ये मराठी में एक संकल्प करके लिखा है, योजना। प्रभु मुझे ढूंढना चाहिए हर दिन जाके, प्रभु मेरे बारे में तूने क्या योजना रखा है। और वो है, आगे लिखता है कि वो शांति का संकल्प है, वो अरिष्टाचे मतलब बुराई के नहीं है। तो जैसे अभी ब्रदर भी बोल रहे थे, तो ब्रदर राजू, तो मुझे बहुत एंकरेज हो गया कि सच्ची में प्रभु परमेश्वर कभी किसी को कहाँ से उठा के लेके आके अपने राज्य में लेके आता है। तो प्रभु परमेश्वर बहुत विश्वासी है और हमारे लिए उनका नजर में हर एक चीज जो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं सभी के लिए प्रभु परमेश्वर के लिए एक इच्छा योजना बना के रखा है। और यही ब्रदर ने जो बोला ना, जो शांति, वो शांति का ही संकल्प है। हमको कुछ भी करो, हम क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, किधर रहते हैं, ये नहीं है,
लेकिन हमारे दिल में शांति है क्या? यही प्रभु का संकल्प है हमारे जीवन में। और प्रभु आगे बोलता है कि अ, तुम्ही माझ्याकडे आरोळी कराल व जाऊन माझी प्रार्थना कराल तेव्हा मी तुमचे ऐकेन. तुम्ही मला शोधाल आणि आपल्या पूर्ण हृदयाने मला हुडकाल तेव्हा मी तुम्हाला पावेल. तो ये प्रभु का जो हम हमारा हमारे तरफ से काम करने का क्या है कि हम हर दिन प्रार्थना करके आरोड़ी करके प्रभु के पास जाना है। प्रभु मैं क्या करूं? तुम्हारा तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारी योजना क्या है मुझे बताओ। और हर दिन वचन पढ़ के हाँ वो प्रभु को जो हम ढूंढेंगे तो प्रभु हमको मिलेगा। और प्रभु परमेश्वर ने एक बताया है कि तुम्हारे सर के बाल भी मैंने गिन के रखा हूं करके। तो मैं इसके ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ कि हम जितने भी विश्वासी है जो प्रभु के वचन सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं वो प्रभु के नजर में से कोई भी दूर नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु उनको जानता है। हर एक विश्वासी को उसके नाम से प्रभु जानता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं ये हफ्ते उत्पत्ति पढ़ रहा था, तो उसमें मैं यूसुफ का कहानी पढ़ रहा था। और उत्पत्ति का जो चैप्टर है 41, 41, उसमें 52, 52 भी नहीं, 51, 51, जेनेसिस 41 उसमें 51, तो यहाँ पे लिखा है जोसेफ नेम्ड हिज फर्स्ट बॉर्न मनासे एंड सेड इट इज बिकॉज गॉड हैज मेड मी फॉरगेट ऑल माय ट्रबल एंड ऑल माय फादर्स हाउस होल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे यूसुफ अपना जो पहला जो लड़का होता है उसका नाम मनासे रखता है, और उसका नाम मनासे का मतलब ये है कि परमेश्वर ने उस जगह पे जहाँ पे मुझे मेरा सारा तकलीफ भुला दिया है और मेरा घर वालों को भी उसने भुला दिया है। मैं सोच रहा था कि अ, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में एक ऐसा कार्य किया। हम सभी को उसका कहानी के बारे में पता है कि कैसे वो पहले यहाँ पे बेचा गया था एक गुलाम के जैसे, और फिर वहां पे वो फंसाया गया था गलत इल्जामों के ऊपर, और बाद में वो जेल में गया था। जेल में भी वो 10 साल रहा। जिसको उसने मदद किया था वो भी उसके बाद में भूल गया। फिर वो अंत में फैरो या जो राजा है उसके उधर आया, और फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गया उस देश का। तो यूसुफ जो था वो यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर ने उसको उसके सारे जो दुख दर्द थे भुला दिए, और उसके जो घर वाले थे, उसका जो पिता का घर था वो भी भुला दिया। और उसका एक कारण ये था कि यूसुफ जो था वो पूरा समय बैठ के अपने तकलीफ और अपने दुख दर्द के ऊपर ही मनन नहीं कर रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं अभी कहाँ पे आ गया हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो गया है, मैंने क्या किया है, वो यही नहीं सोच रहा था। वो जो परमेश्वर उसको करने बोल रहे थे, जो कुछ भी उसको काम दिया था, वो उसी में व्यस्त हो गया था। जैसे ये वचन के पहले हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एक बार उसने राजा को सपना बताया, सपने का जो मतलब था वो बताया। फिर राजा ने उसी को काम पे लगा दिया कि ठीक है अभी तुम ही देखो हमें क्या करना है। ये जो 7 साल बहुत बहुतायत में जो आएगा फसल, और उसके बाद जो 7 साल जो सूखा पड़ेगा, तो उस समय हमें क्या करना है तुम ही बताओ। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे यूसुफ जो था वो अलग अलग शहरों में जाता है, अलग अलग जगहों पे भंडार चालू करता है, जहाँ पे वो शहर का जो फसल है उसी को उधर ही वो जमा करता है। तो वो यही सब कामों में बिजी था। यही सब जो परमेश्वर ने उसको काम दिया था उसी में वो बिजी था। और इसकी वजह से वो अपने खुद के दुख दर्द, अपना पिता का घर भी भूल पाया और आसानी से। और उसी तरीके से हम लोग के जीवन में भी कई बार परमेश्वर बहुत सारे काम हमें दे देता है, बहुत सारी जिम्मेदारी दे देता है। और ये सब जो चीजें हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, इतना तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब एक्चुअली हमारे अच्छे के लिए ही है। इनके वजह से हम सही मार्ग पे रहेंगे। ना कि अगर बहुत ज्यादा खाली समय, बहुत कोई जिम्मेदारी नहीं, सब एकदम अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग या तो अपने दुख दर्द के बारे में सोच सोच के निराश हो जाए, या दुनिया के राह पे चले जाए। तो हमेशा जो कोई भी परिस्थिति में हम हैं वहां पे परमेश्वर ने हमें कुछ ना कुछ काम दिया रहता है करने के लिए। जरूरी नहीं कि वो ये हमारा एक चर्च या उसी के रिलेटेड हो।
हमारा कामकाज भी हो सकता है, जहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि तुम तुम्हारे दफ्तर में एक अच्छा गवाह बनो मेरे लिए, अपना काम अच्छे से करो। तो हर जगह पे हमें बिजी रहना है, ना कि हम लोग के खुद के दुख दर्द के ऊपर सोचते हुए उसी में निराश होना है। और उसके बाद दूसरा वाला वचन 52 में लिखा है, द सेकंड सन ही नेम्ड इफ्राइम एंड सेड, इट इज बिकॉज गॉड हैज मेड मी फ्रूटफुल इन द लैंड ऑफ माई सफरिंग। हिंदी में बोला है, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर इफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। तो ये मुझे काफी छुआ ये वचन, कि यहाँ पे जो हमारा जो दुख दर्द का जो जमीन होता है, जो जगह होता है, वहीं पे हम हमारे अंदर से फ्रूट निकलता है। जहाँ पे हम सब एकदम स्मूथ रहता है, जब सब कुछ अच्छा रहता है, वहां पे हमारे जीवन में से फल नहीं निकलता। हम लोग के दुख दर्द की जगह पे ही फल निकलता है। कई बार जब भी दुख दर्द का समय आता है तो लोग भाग जाते हैं वहां से, वो लोग तो बोलते हैं अरे इतना तकलीफ मुझे नहीं सहना, लोग भाग जाते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि वो परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें डाला है, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग को दुख दर्द वहां पे सहे और उसमें से सीखे और आगे फल लेकर आए। तो यहाँ पे ये वचन मुझे बहुत एनकरेज हुआ कि कैसे उसने बोला कि गॉड हैज मेड मी फ्रूटफुल इन द लैंड ऑफ माई सफरिंग। तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा जो परीक्षा है, उसी में से तुम्हारा फल निकलेगा। ब्रदर जैक हमेशा, मैंने कई बार उनको बोलते हुए सुना है कि जैसे अंगूर होते हैं या जैसे ऑलिव्स, जहाँ पे एक फल होता है जिसमें से तेल निकलता है, वो जब भी कुचला जाता है तभी उसके अंदर का रस बाहर आता है। अगर वो कुचला नहीं जाएगा तो उसके अंदर का रस कभी बाहर नहीं आएगा। और अभी ब्रदर राजू ने भी उनका गवाही शेयर किया, वो भी सुन के मुझे बहुत एनकरेज हुआ। और कई मामलों में, कई इसमें थोड़ा यूसुफ का एक कहानी का याद है कि कैसे वो भी अपने पिता के घर से भाग के यहाँ पे आया, और यहाँ पे परमेश्वर ने उसके जो दुख दर्द थे अलग अलग, उसके जरिए उसको प्रभु में भी लाया। और आज उसका जो जीवन है बहुत ही अलग है, जिससे इसके तुलना में कि एक समय वो कैसा था। तो इससे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है मेरे जीवन में। ये मुझे शेयर करना है। और भी एक दो ब्रदर शेयर कर सकते हैं, है अभी टाइम। तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर में कैसे आया। तो मैं पहले अविश्वासी था, तो मैं सब चोरी में, व्यभिचार में और पोर्न वीडियो में कुछ ज्यादा ही फंसा था, तो मैं इससे निकल नहीं पा रहा था। करीबन 10-12 साल से मैं छोटा था, तब से ही पोर्न वीडियो में फंस गया था। किसी मुंबई में ही आके फंस गया था, तो फिर मैं इससे निकल नहीं पा रहा था। और फिर मुझे, मैं काम करता था, मेरे रिलेटिव के घर पे रहता था, फिर वहां पे जाता था, फिर वहां पे भी झगड़े हुए, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम मेरे घर पे मत रहो। तो फिर मैं वहां से रोते रोते निकल के फिर एक जगह जिसके यहाँ पे काम करता था, फिर वहां पे मैं गया। तो वो ब्रदर विश्वासी थे, तो फिर मैं गया, उनसे बताया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो वो पूछे आप कहाँ रहोगे, तो फिर मैंने बोला अभी तो पता नहीं चला कहाँ रहना है, पर 2-3 घंटे में मालूम पड़ जाएगा। तो भी मैं शायद झूठ ही बोला था, क्योंकि मेरे पास तो रहने के लिए बहुत सारा जगह था। तो फिर परमेश्वर ने, ओ ब्रदर ने बोला ठीक है आप मेरे पास ही रह जाओ जब तक आपको नहीं मिलता। तो फिर मैं उनके पास रहने लगा। फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि मुझे इस सब चीजों में फंसा हूँ। मुझे एक लड़की से भी अफेयर हुआ था, तो मैं उसमें कुछ ज्यादा ही फंस गया हूँ, उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। और वो लोग मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। तो ऐसा करते करते वो ब्रदर ने बहुत सारा चीज बताया कि ये सब दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो हम हमारे अंदर काम करते, गलत काम करती। तो फिर मुझे नहीं बिलीव हो रहा था ये दुष्ट आत्माएं क्या होती। तो फिर ऐसा ऐसा करते मैं दुबई चला गया। फिर दुबई जा गया, फिर 1-2 महीना था वहां पे, कुछ ज्यादा ही मुझे काम कराया जा रहा था और बहुत टॉर्चर हो रहा था वहां पे। तो फिर मुझे वहां से निकलना था। फिर मैंने परमेश्वर से, मैं जान गया था पर पूरी तरह से मैं जान नहीं पाया। तभी मैं पाप में जी रहा था वहां से, तभी मैं फोन वीडियोज में फंसा था। फिर वहां से मैंने परमेश्वर को प्रे किया कि पिता मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो क्या हुआ, सडनली वहां का वीजा
रिन्यू करने का सिस्टम बंद हो गया। तो उन लोगों को मुझे भेजना पड़ा यहाँ इंडिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलता, मैं इंडिया आया, फिर वापस से वही ब्रदर के घर पे आया। तो फिर एक दिन चर्च की मीटिंग चल रही थी, तो वो सुन रहे थे, अटेंड कर किया था, फिर मैं भी साइड में बैठ के सुन रहा था। तो ब्रदर जो जो चीजें बोल रहे थे व्यभिचार के बारे में, पाप के बारे में, तो मैं कबूल किया, हाँ प्रभु की मैंने सब किया है। तो नेक्स्ट डे यानी मीटिंग था, तो फिर मैं चर्च गया। ऐसे जाते जाते काफी टाइम तक कुछ नहीं मालूम पड़ा कि क्या होता है। पर धीरे धीरे एक दिन फुल डे मीटिंग आई, जैसे अभी है भी 2 दिन का मीटिंग, ऐसा ही मीटिंग था मुंबई सेंट्रल में। तो फिर वहाँ फुल डे मीटिंग में मैं गया। तो राजू भगत ने मुझे एक वीडियो दिखाया जो पाप के बारे में है। जो पाप को बहुत अच्छा लगता है हम लोग को करने में। तो एक बार खाया, फिर और अच्छा लगता, फिर दोबारा खाया, फिर ऐसा करते करते वो बंदा एकदम मरने पे आ गया। तो वो मर भी गया और उसका लाइफ एंड हो गया। तो वहां से मुझे परमेश्वर ने मन फिराव का दिल दिया, जो सडनली मेरा सब सोशल मीडिया ऑन वीडियो या फिर जो भी सोशल मीडिया का था, मैंने सब कुछ मेरे जीवन से निकाल दिया। एक दिन में परमेश्वर ने निकाला मुझे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे आगे लेके जाने गए। फिर आगे चल के फिर मुझे दुष्ट आत्माओं ने बहुत परेशान किया। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं। मुझे तो बॉडी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे खून की उल्टियां होती थी, और रात में सपनों के थ्रू मुझे व्यभिचार में गिराता था। ऐसा बहुत बार हुआ है। और अभी कभी कभी होता है। तो अभी पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ हूँ अभी मुझे, यानी कि दुष्ट आत्माओं कभी कभी प्रॉब्लम करती कि मैं नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। फिर ऐसा करते करते अभी तक मैं प्रभु के साथ चल रहा था। कभी निराशा भी हुई, कभी सुसाइड करने का अभी भी मन आया था बीच में, जब भी बपतिस्मा ब्रदर ने बोला कि अभी नहीं, बाद में मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, अभी नहीं। तो उस दिन मेरे अंदर घमंड भरा था। मैं घमंड से भरपूर था, बपतिस्मा लेने गया था कि मेरा बपतिस्मा होने वाला है, मैं सबको बता के गया था। तो उस दिन ब्रदर ने वहां पे मुझे बोला कि आपका नहीं होगा। मैं रोते रोते फिर आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के काम का भी नहीं हूँ, और मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर राजू ब्रदर भी साथ में थे। फिर मुझे ऐसा लग रहा था सुसाइड कर लूं, मेरे पास। तो फिर मैं सुसाइड के बारे में सोच ही रहा था, तो फिर मुझे यहूदा का याद है कि वो सुसाइड कर लिया और नरक चला गया। फिर राजू वेदर का बहुत सारे वचन शेयर किया उन्होंने कि जब तक ऊपर से न दे जाए तो मनुष्य नहीं पा सकता। फिर अविनाश वेदर ने एक मुझे मैसेज भेजा कि कभी कभी परमेश्वर जब तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है तो पास्टर के थ्रू तुम्हें तोड़ता है। तो मैंने वहां पे भी एक्सेप्ट किया, हाँ पिता, की मैं ही गलत था, क्योंकि मैं प्रेयर भी किया था कि अगर आपकी इच्छा हो तो बपतिस्मा हो, और नहीं नहीं। तो वहां पे मैं कमजोर भी था विश्वास में भी। ऐसा करते करते अभी यहाँ तक आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। मैं भी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का आज के अच्छे वचन के लिए। से अभी विनेश वदन ने एक चीज शेयर करी थी कि हमारी लाइफ में सचमुच बहुत हम को परमेश्वर बिजी रखते हैं ताकि हम पाप से दूर रहें। तो काफी इंकरेजिंग लगा, क्योंकि पहले जब हमारे पास खाली समय था तो हम सिर्फ हमारे जीवन को अपने हिसाब से जी रहे थे। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन को कई गलत बातों में जिया है। जब परमेश्वर को हम जानने के बाद भी मैं गलत बातों में जी रहा था। तो यही है कि हमें भले ही कोई भी डिफिकल्टी आए या फिर हम कोई भी सिचुएशन आए तो परमेश्वर हमें तोड़ना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अभी भी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे सबसे मेन तो हमारे अंदर जो घमंड है, क्योंकि सबसे पहला घमंड जो है वो बहुत दूर हमें परमेश्वर से लेकर के जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कारण है हमें परमेश्वर दूर करने के लिए। क्योंकि शैतान भी इसीलिए गिराया गया क्योंकि उसने घमंड किया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा स्थान बनाऊंगा। तो वही है कि हमें परमेश्वर की बातों को मानना है ताकि हम पाप में नहीं गिरे, और गिरते भी तो तुरंत हमें खड़े होना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम गिरोगे तो तुरंत ही खड़े हो जाओ और चलते रहना है परमेश्वर की आगे। या थैंक यू ब्रदर्स, माय ब्रदर्स सिस्टर्स। काफ़ी अच्छा समय था, परमेश्वर ने काफ़ी आशीष किया और बहुत सारे वचनों से भाई के द्वारा हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिला। और ऐसे बाइबल भी कहता है कि इनकरेज वन अनदर डेली।
हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहन करो कि जैसे जैसे समय निकट आता है। तो बहुत ही आभारी हूँ परमेश्वर का भी और सारे भाइयों के लिए भी, बहन के लिए भी। तो आइए हम एक प्रार्थना करके सभा को समाप्त करें।